हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम HPJBT कमीशन 2019 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितने वर्षों में कोई रकम 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक है हमारे पास गुनी -1/10 गुणा 100। तो क्वेश्चन में गुनी दी है 3 गुनी, तो 3 लिखेंगे। -1/10, दर दी है 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2/10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब 10 दाएँ 100, काटने के बाद बचा है हमारे पास 2 गुणा 10, 10 दूनी 20। तो वे 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 डिग्री का कोटिपूरक है। तो कोटिपूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनका मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक कोण दिया है 62 डिग्री, 62 डिग्री और दूसरा कोण हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम x डिग्री मान लेंगे और इन दोनों का योग होता है 90 डिग्री। x डिग्री बराबर है 90 डिग्री प्लस 62 साइड आएगा तो -62 डिग्री। x डिग्री बराबर है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 28 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 28 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण करता है और बाकी आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण करता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक है 2xy/x + y। 2 × x का मान है 6, ठीक है, और y का मान है 3 बटा x का मान आ गया 6 प्लस y का मान आ गया 3। 2 × 6 12, 12 × 3 36, 36 बटा 6 और 3 9। अब ये कट जाएगा, 9 हो चुके 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़े तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ लेंगे। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। m1 का मान दिया है 5, ठीक है, m का मतलब है कोई आदमी, मल्टीप्लाई d1 का मतलब है दिन, तो दिन नहीं दिया है, और h1 का मतलब है टाइम, तो टाइम दिया है 5 मिनट, बटा w1 का मतलब है वर्क, तो वर्क है 5 मक्खियाँ बनाने का काम कर रहे हैं, तो बटा 5 बराबर है m2 का मतलब मान दिया है 100 और h2 का मान दिया है 100 बटा w2 का मान हमने ज्ञात करना है। 5 में से 5 कट जाएगा, अब 5 × 5 और 20 × 5 100। ठीक है, तो काटने के बाद आया है 20 × 100 करेंगे अब। ठीक है, 20 × 100 बटा x, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 20 × 100 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 20 0 0 20 0 0 20 कम 20 2000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a/b बराबर है 2/3 और b/c बराबर है 4/5 तो c/a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम a/b/c। ठीक है, a का मान दिया है 2, b का मान दिया है 3। ठीक है, आगे b का मान दिया है 4, तो b के नीचे लिख देंगे। ठीक है, 4/c का मान दिया है 5, तो हम c के नीचे 5 लिख देंगे। खाली जगह में सामने वाली संख्या लिख देंगे, नीचे भी सामने वाली संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 15, 4 × 3 12, 4 दूनी 8।
ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है C अनुपात A, और C अनुपात A का मान लिख देंगे। C का मान निकल के आया है 15, अनुपात A का मान निकल के आया है 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 अनुपात 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 572 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी की लागत कीमत क्या है? तो क्वेश्चन में दिया है 572 रुपये, ठीक है। तो 572 बटा 30% का लाभ होता है, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो यहाँ पे होगा 130 और गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। 0 में से 0 कट गया, 13 चौके 52, 5 बच के आगे फिर हो गया 52, 13 चौके 52। ये 44 से पूरा पूरा कट जाएगा। काटने के बाद आया है 44 गुणा 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 चौके 40, 10 चौके 40 और 4 44। तो इसका आंसर है 440। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 की घात 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 8 का एलसीएम लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम 8 की जगह लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 2/3। 3 में से 3 कट जाएगा। अब बचा हमारे पास 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितेश 40 वर्ष का है और रोनी 60 वर्ष का है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा? 40 दिया तो 40 लिखेंगे और आगे -x कर देंगे, ठीक है। बटा 60 दिया तो 60 लिखेंगे, आगे -x कर देंगे। अनुपात दिया है 3:5, तो हम लिखेंगे 3/5, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0 5 चौके 20 -5x बराबर है 3 0 0 3 छके 18 -3x। अब -5x -3x बराबर की साइड आएगा तो +3x हो जाएगा, बराबर है 180। 200 बराबर की साइड जाएगा तो -200 हो जाएगा, ठीक है। -5x + 3x तो बचा -2x बराबर है 200 में से 180 के तो बचे -20। x बराबर है -20 बटा -2। माइनस कट गया, 2 दाएँ 20। x का मान निकल के आ गया हमारे पास 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 42 तथा उनका गुणनफल 437 हो तो उन संख्याओं का निरपेक्ष अंतर क्या होगा? क्वेश्चन में x + y का मान दिया है 42, x और y का मान दिया है 437 और हमने ज्ञात करना है x - y अंतर, ठीक है। x + y² का फॉर्मूला होता है x² + y² + 2xy, ठीक है। x + y का मान है 42 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। x² + y² का मान नहीं दिया तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे +2 और x और y का मान दिया है 437, ठीक है। 42 का स्क्वायर होता है 1764, x² + y² ऐसे आ जाएगा प्लस। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 874। अब 874 जो है बराबर की साइड आएगा तो -874 हो जाएगा, बराबर x² + y²। इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद आएगा हमारे पास 890, ठीक
ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान हमारे पास निकल के आ गया है 890। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। एक्स माइनस वाई का मान नहीं दिया तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है 890, तो हम यहाँ लिख देंगे 890 माइनस 2xy का मान हमने ऊपर निकाला था तो इसका मान है 874। ठीक है। एक्स माइनस वाई स्क्वायर इसको ऐसे लिख देंगे। अब 890 में से 874 गए तो हमारे पास बचे हैं 16। ठीक है। अब एक्स माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है। अब एक्स माइनस वाई तो अंडर रूट 16 का मान होता है 4, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। तो उन दोनों संख्याओं का जो निरपेक्ष अंतर था वो था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है। ठीक है। 1 3 5 7 अप टू 100। 100 से पीछे जो विषम संख्या वो है 99। ठीक है। अब हम फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे और बटा 2 कर देंगे। 1 प्लस 99 बटा 2। अब ये हो गया 100 बटा 2। इसको काटेंगे तो काटने के बाद आएगा 50। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, 171 भाग 19 गुणा 9। तो ये जो है बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी नहीं दी है। ठीक है। ओ भी नहीं दिया है, डिवीज़न दिया है। ठीक है। तो 19 1 19, 19 9 171, 9 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। अब बचा हमारे पास 9 गुणा 9, तो 9 9 81। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.14 गुणा 10 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, 3.14 गुणा 10 की घात 6। ठीक है। अब 314 बटा पॉइंट का 1 लग जाएगा और आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो लग जाएगी। मल्टीप्लाई 10 की घात 6 का मतलब है 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब 2 जीरो ये कट जाएगी। ठीक है। काटने के बाद बचेगा हमारे पास 314 गुणा 10,000। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 31,40,000। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 31,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 595 और 252 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे 595 और अब छोटी संख्या से भाग करेंगे। ठीक है। 252 दूनी 252 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास 2 दूनी 4 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और 1 5। 252 दूनी 504। ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे, 5 में 4 गया 1, 9 का 9 आ गया, 5 में से 5 0। अब 252 जो है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। 91 दूनी 91 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 2 1 2 9 दूनी 18, 91 दूनी 182। ठीक है। अब 2 में से 2 गया 0, 15 में से 8 गया 7 और 1 में से 1 गया 0। अब 91 इस साइड आ जाएगा, 70 एकम 70, 1 का 1 आ गया। अब 9 में से 7 के 2 बचे। ठीक है। अब 70 इस साइड आ जाएगा।
अब 21×3 = 63, 21 × 3 करेंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6, हाँ 21×3 = 63। ठीक है, 10 में 3 गए 7, 6 में से 6 गए 0। अब 21 ही साइड आ जाएगा। अब 7×21 हमारा शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ आया वो आया है 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60° कोस 30° प्लस कोस 60° साइन 30° का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60° का मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30° का मान होता है √3/2 प्लस कोस 60° का मान होता है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30° का मान होता है 1/2। ठीक है, अब √3 गुणा √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 2 को 2 इससे करेंगे तो आएगा 4 प्लस 1 का 1 आएगा, 2 दूनी 4। अब 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 3 + 1, अब 3 + 1 4/4। अब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। नेक्स्ट, किसी घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन होता है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, घन का आयतन होता है AQ। ठीक है, घन का आयतन दिया है 512, तो यहाँ पे आएगा 512 और AQ। अब 512 का हम LCM लेंगे। ठीक है, 512 का हम LCM लेंगे। सबसे पहले 2 के पार्ट से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। अब 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब 16 दूनी 32, अब 8 दूनी 16, अब 4 दूनी 8, अब 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब हम 3 3 की जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा A का मान आया है 8। ठीक है, A का मान आ गया 8। अब आगे पूछा है उसकी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6A²। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल ये होता है 6A²। ठीक है, 6 का 6 आ गया, A का मान निकल के आया है 8। स्क्वायर का मतलब है, ठीक है, 2 बार लिख देंगे 8। अब 8 6 48, 48 गुणा 8, अब 8 8 64, आंसर 6, 8 चौके 32 और 32 और 6 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 384। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या को 6% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है 6%, तो 6 लिखेंगे और बटा 100 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद आएगा 2 3 6 और 50 दूनी 100। तो काटने के बाद आया है 3/50। अगर क्वेश्चन में बढ़ाया दिया गया हो तो अब हम इसका प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 और 50 का प्लस करेंगे तो ये आएगा 53। अब हम 50 का स्क्वायर करेंगे और 53 का स्क्वायर करेंगे। 50 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर करेंगे और बीच में अनुपात लगा देंगे। ठीक है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, अनुपात 53 का स्क्वायर होता है 2809। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास
309, ठीक है। अब 309 बटा 2500 करेंगे। 309 बटा 2500 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। 0 में से 0 कट गया, 0 में से 0 कट गया, तो काटने के बाद आया है हमारे पास 309 बटा 25। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा जो है पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो काटने के बाद आएगा हमारा 12.36%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पुरुष अथवा 9 स्त्रियां किसी कार्यखंड को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 95, ठीक है। अब 9 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 19, तो ये आएगा 171, ठीक है। अब हम 95 और 171 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमने पहले से लिया हुआ है, तो एलसीएम लेने के बाद आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 855, ठीक है। अब भाग करेंगे, 95 को 855 से भाग करेंगे तो ये 9 से जाएगा और ये जाएगा 5 से, ठीक है। क्वेश्चन में बताया है 3 पुरुष और 6 स्त्रियां, तो ऊपर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 27 और यहाँ पे आएगा 30। अब हम इसको जोड़ देंगे, 7 का 7 आ गया, 3 2 5, ठीक है। जोड़ने के बाद आया हमारे पास 57। अब जो हमारे पास टोटल वर्क है, ठीक है, उससे हम भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये कटेगा आपका पूरा पूरा कटेगा 15 से, ठीक है। तो वे उस कार्य को जो है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।